बात पर कायम हूं। 4 महीने हो गए, 4 महीने हो गए मुझे चाहते हैं, सरकार मुझे नहीं दे रही है, तो अपना मेडल लेकर के गंगा में बहाने जा रहे हैं। मुझ पर आरोप लगाने वालों, गंगा में मेडल बहाने से बृजभूषण सिंह को नहीं मिलेगी। अगर तुम्हारे पास कोई सबूत है तो जाकर के पुलिस को दो, न्यायालय को दो, और न्यायालय मुझे देगा तो मुझे स्वीकार है, मैं उस पर चढ़ जाऊंगा। ये इमोशनल ड्रामा मेरे भाइयों, मैं आपसे कहना चाहता हूं, मैंने आला में एक लाइन पढ़ा था, एक लाइन, पूरी आला नहीं जानता हूं, लेकिन एक लाइन कभी कभी याद करता हूं। यक्कई उदल के जियारा पर चमकई 3 लाख तलवार। यक्कई उदल के जियारा पर चमकई 3 लाख तलवार। वाह! लेकिन जब एक बार घूमता हूं तो सारी तलवार नान में बंद हो जाती है। और मेरा मानना है भाइयों, जब भगवान राम को वनवास हुआ, भरत बहुत विकल हुए, बहुत अधीर हुए कि मेरे कारण भैया को वनवास हो गया। तो गुरु वशिष्ठ समझाते हैं, सुनहु भरत भाभी प्रबल, सुनहु भरत भाभी प्रबल, बिलख कहो मुनिनाथ, हाँ निलाभ जीवन मरण, जस अपजस विधिहास। मेरा मानना है मेरे भाइयों, ये आरोप मेरे ऊपर बनता नहीं है, मेरे ऊपर शोभा नहीं देता है, लेकिन ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है कि भगवान मुझको माध्यम बना करके कोई बड़ा काम लेना चाहते हैं। ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है, ये आरोप मेरे ऊपर इसलिए लगा है, और इसीलिए मैंने निश्चित किया है, आज ये आरोप से न गांव सुरक्षित है, न शहर सुरक्षित है, न विद्यार्थी सुरक्षित है, न नौजवान सुरक्षित है, न संत सुरक्षित है, न अधिकारी सुरक्षित है आज इस आरोप से। और ये आरोप एक ऐसा आरोप है कि किसी के ऊपर भी लगा दो, किसी के ऊपर भी लगा दो तो अपने ही लोग कहने लगते हैं, अरे भैया बिना धुआं के, बिना आग के धुआं नहीं उठत, कुछ ना कुछ तो भवे हुई। अरे भैया ये कलयुग है, कलयुग। कबीर दास की उल्टी बानी, ये कलयुग है। कबीर दास की उल्टी बानी और बरसई कंबल भीजई पानी, ये कलयुग है। ये कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो रहा है। इसलिए मेरे भाइयों, मैं पलट करके लड़ गया। कब हुआ, कहां हुआ और किसके साथ हुआ। और मेरा तो ये मानना है कि जब अयोध्या में महाराजा दशरथ भगवान राम को अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे, ध्यान से सुनिएगा, भगवान राम को महाराजा दशरथ अपना उत्तराधिकारी बनाना चाहते थे और राम के उत्तराधिकारी बनने पर या बनेंगे सबसे ज्यादा प्रसन्न अगर कोई था
तो कैकेयी थी, क्योंकि कैकेयी सबसे ज्यादा प्यार राम को करती थी, राम को करती थी। रामचरितमानस में भी ये प्रसंग आया है और वाल्मीकि में भी ये प्रसंग आया है। लेकिन उसी समय मंथरा व्याकुल हो जाती है। मंथरा जाकर के कैकेयी के मन को खराब करती है और कैकेयी को याद दिलाती है कि तुम्हारे पास राजा दशरथ का दिया हुआ वरदान है। उन्होंने तुमको 2 वचन दे रखे हैं, 2 वरदान दे रखे हैं। वो वरदान क्या था? मेरे भाइयों, देवासुर संग्राम में देव और असुरों के बीच में संग्राम चल रहा था। उस संग्राम में महाराजा दशरथ घायल हो गए थे और तब कैकेयी उस युद्ध में मौजूद थी। कैकेयी महाराजा दशरथ का जान बचा करके अयोध्या लाई थी और इसी के एवज में दशरथ जी ने कैकेयी को 2 वरदान दिए थे कि जब चाहे मांग लेना। और जब मंथरा ने याद दिलाया तो कैकेयी ने मांगा, क्या मांगा? कि राम को वनवास और भरत को राजगद्दी। मेरे भाइयों, अगर हम संपूर्ण रूप से विचार नहीं करेंगे तो हमको कैकेयी के ऊपर बहुत गुस्सा आएगा, हमको मंथरा के ऊपर बड़ा गुस्सा आएगा। लेकिन मेरे भाइयों, मैं पूछना चाहता हूं, बताना चाहता हूं, यदि कैकेयी ने राम का वनवास न मांगा होता तो केवट से भेंट कैसे होती? केवट से भेंट कैसे होती? ऋषि भारद्वाज से भेंट कैसे होती? वनवासी, याजवासी, जंगल में रहने वाले, उनसे भेंट कैसे होती? सबरी से भेंट कैसे होती? सूर्पनखा का नाक कान कैसे कटता? खरदूषण का अंत कैसे होता? हनुमान जी से भेंट कैसे होती? सुग्रीव से भेंट कैसे होती? बाली का वध कैसे होता? समुद्र पर सेतु कैसे बनाया जाता? और रावण का अंत कैसे होता? मेरे भाइयों, इसका श्रेय अगर किसी को जाता है तो कैकेयी को जाता है, मंथरा को जाता है, जिसने अपने ऊपर अपयश ले लिया। क्योंकि भगवान राम को इतिहास बनाना था। यदि राम अयोध्या के राजा होकर के रह जाते तो राम का कोई इतिहास नहीं होता। और इसीलिए कभी कभी मैं एक कविता पढ़ता हूं, और कविता पढ़ता नहीं हूं, इस कविता पर जिया हूं। सच है विपत्त जब आती है, कायर को ही दहलाती है। सूरमा नहीं विचलित होते, पल एक नहीं धीरज खोते। संकट का चरण न कहते हैं, जो आ पड़ता सब सहते हैं। मैं इस कविता को पढ़ा हूं और इस कविता पर जिया हूं।